प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, नित नए दिन नए समीकरण इस प्रदेश में सामने आते जा रहे हैं। हमने देखा है किस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से कुछ पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, कुछ पार्टियों ने कुछ नए नए शगुफे छोड़े हैं और कुछ पार्टियों ने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी अच्छे काम किए हैं उसको गिनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में हमने देखा पिछले चंद दिनों पहले जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे, उसमें बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आए थे कुंडा प्रतापगढ़ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनसत्ता दल की, राजा भैया की पार्टी जिसने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था। उसी क्रम में सुगबुगाहट तो बहुत पहले से थी, लेकिन एक बात पुख्ता हो गई है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल इन चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। इसी क्रम में उसने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, जितने भी कर्मठ, संघर्षशील और विश्वसनीय थे, उन सबको ये कह दिया है कि अपने क्षेत्रों में चुनाव में प्रचार प्रसार में अपनी जान लगा दो। और इसी क्रम में प्रयागराज के शहर पश्चिमी से भी एक बहुत ही कर्मठ योग्य प्रत्याशी जिनका नाम है संजय सिंह चौहान, उनको राजा भैया ने ये संकेत दे दिए हैं और ये शहर पश्चिमी के लिए एक नया समीकरण लेकर आएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संजय सिंह चौहान काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने लोगों में, वो काफ़ी संघर्षशील हैं, बहुत ही आम लोगों के बीच में रहने वाली शख्सियत हैं, लोगों के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। तो कुल मिला के ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि जनसत्ता दल आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छी टक्कर देंगे। ख़ास तौर पे प्रतापगढ़ के आसपास के जो ज़िले हैं जहाँ पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है राजा भैया का और उनकी पार्टी का, और उनके सांसद भी, एक पूर्व सांसद शैलेंद्र सिंह भी प्रयागराज के हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर पकड़ है। तो शहर पश्चिमी से अगर संजय सिंह चौहान पूरी ताकत से लड़ते हैं तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, परिणाम बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पिछला 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो उनकी असफलताएं रही हैं, जिस प्रकार से उन असफलताओं को छुपाने के लिए नित नए नए ऐसी चीज़ों को प्रयोग में ला रही है ये सरकार, जो कि काफ़ी हास्यास्पद है। हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा एक बारगी उठा, उसके बाद लखनऊ में कुछ विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई, कुछ आईसिस और अलकायदा के लोग वहाँ से पकड़े गए हैं, जो कि एक बहुत ही आम सी बात है कि चुनाव के वक्त इस तरह के हथकंडे हमेशा रूलिंग पार्टी उठाती है। लेकिन इस बार मामला बिगड़ चुका है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो अपना एक तिलिस्म है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो कम से कम प्रतापगढ़ के आसपास के 4-5 जो ज़िले हैं उनमें अच्छा खासा अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। और यही है खतरे की घंटी तमाम राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि राजा भैया को इन चुनाव में कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनाव में देखा था। तो कुल मिला के शहर पश्चिमी 2061 विधानसभा से आने वाले चुनाव में संजय सिंह चौहान जनसत्ता दल के प्रत्याशी होंगे, इस चीज़ की एक तरह से घोषणा कर दी गई है, जैसा कि हमें सूचना मिली है। इसके साथ हम अपनी आज की ये ख़ास समाचार समाप्त करते हैं। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से।